नमो नमः। हम अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक का अध्ययन कर रहे हैं। श्लोक है अयं सतेतिष्ठति संगमोत्सुको विसंकसे भीरुयतो वधीर्णां लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्। अयं सतेतिष्ठति संगमोत्सुको विसंकसे भीरुयतो वधीर्णां लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियं श्रिया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्। इसका अन्वय देखते हैं हम। हे भीरु, यतः अवधीर्णां विसंकसे सह अयं ते संगमोत्सुकः तिष्ठति प्रार्थयिता श्रियं लभेत वा न वा लभेत श्रिया इप्सितः कथम दुरापः भवेत्। राजा दुष्यंत शकुंतला और उसकी दोनों सखियों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, उस वार्तालाप को छिप करके राजा सुन रहा है और वो अपने मन में विचार कर रहा है कि हे भीरु, हे डरपोक। किसको कह रहा है वो? शकुंतला को कह रहा है कि हे भीरु, हे डरपोक, यतः अवधीर्णां विसंकसे, यतः जिससे तुम अवधीर्णां तिरस्कार की आशंका, विसंक से तिरस्कार की आशंका करती हो, सह अयम वही यह व्यक्ति, ते यानी तुम्हारे, संगमोत्सुक तिष्ठति यानी संगम प्राप्त करने के लिए संगम हेतु उत्कंठित खड़ा है। प्रार्थयिता प्रार्थना करने वाले को, श्रियम लक्ष्मी, लभेत व न प्राप्त हो या नहीं हो, लेकिन श्रिया इप्सितः लक्ष्मी के द्वारा, इप्सितः जो इच्छित चाहा गया व्यक्ति, कथम दुरापः भवेत् किस प्रकार दुर्लभ हो सकता है, कैसे दुर्लभ हो सकता है। राजा दुष्यंत शकुंतला को कह रहा है मन ही मन कि हे भीरु, तुम जिस व्यक्ति से तिरस्कार की व्यर्थ में ही आशंका कर रही हो, वह यह मैं राजा दुष्यंत तुमसे मिलने हेतु अत्यधिक उत्कंठित हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें प्राप्त कर तुम्हारे साथ प्रणय वार्तालाप करूँ, तुम्हारे साथ रति क्रिया कर स्वयं को धन्य समझूं। हे प्रिय, जिस प्रकार लक्ष्मी की प्रार्थना करने वाला व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, परंतु जिस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी चाहे, वह व्यक्ति लक्ष्मी के लिए कैसे दुर्लभ हो सकता है। अर्थात लक्ष्मी के द्वारा चाहा गया व्यक्ति उसे अवश्य ही प्राप्त होता है। इसलिए हे शकुंतले, तुम मेरे लिए लक्ष्मी हो और मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ। तुम मुझे प्राप्त हो या नहीं हो, परंतु अगर तुम मेरे लिए प्रार्थना करें तो मैं तुझे अवश्य प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए बेकार में शंका मत करो, मैं तुम्हारा कदापि तिरस्कार नहीं कर सकता हूँ। इस श्लोक में वंशस्थ छंद है, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ। जगण तगण और जगण और रगण इसमें होते हैं। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार है, क्योंकि जो श्लोक का उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध में सामान्य से विशेष का समर्थन यहाँ पर कराया गया है, किया गया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में तिष्ठति स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। प्रार्थयिता प्र उपसर्ग अर्थ अणिच और तृच प्रत्यय यहाँ पे प्रार्थयिता बनता है।
दुरापः दुरापखल प्रत्यय, दुरापः इप्सित है आप सन और तय प्रत्यय। सख्यौ सखियां, अयि आत्मगुणावमानिनी, है अपने गुणों की अवमानना करने वाली। कै इदानीम शरीर निर्वापित्रीम सारथीम ज्योतस्नाम पटान्तेन वारयति। कौन ऐसा है जो इस समय, कै इदानीम कौन ऐसा है जो इस समय शरीर निर्वापित्रीम सारथीम, शरीर के संताप को शांत करने वाली, सारथीम शरदकालीन, ज्योतष नाम चांदनी को, पटान्तेन वारयति वस्त्र के आंचल से रोकता है। अर्थात इस समय कौन ऐसा है जो शरीर के संताप को शांत करने वाली जो शरदकाली चांदनी है उसको वस्त्र के आंचल से रोकेगा। अर्थात कोई नहीं है ऐसा जो इस प्रकार के आनंद को रोकेगा। शकुंतला सस्मितम, मुस्कराने के साथ, नियोजिते दानिम अस्मि, अर्थात इस समय मैं तुम्हारे द्वारा निर्देशित कार्य में संलग्न होती हूँ, लग जाती हूँ। इत्युपविष्टा चिंतयति, इस प्रकार वहाँ बैठकर सोचती है। राजा स्थाने खलु विस्मृत निमेषेण चक्षुषा प्रियाम अवलोकयामि, राजा इस उचित अवसर पर अपलक दृष्टि से मैं प्रिया शकुंतला को देखता हूँ, क्योंकि उन्नमिते कभ्रुलतम माननम अस्याः पदानि रचयन्त्याः कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपोलेन। उन्नमिते कभ्रुलतां माननम अस्याः पदानि रचयन्त्याः कंटकितेन प्रथयति मयि अनुरागम कपोलेन। अन्वय है पदानि रचयन्त्याः अस्या उन्नमिते कभ्रुलतम आननम कंटकितेन कपोलेन मयि अनुरागम प्रथयति। पदानि रचयन्त्याः, पदों की रचना करती हुई, अस्याः इस शकुंतला का, उन्नमिते कभ्रुलतम आननम, आननम अर्थात इनका इसका मुख, उन्नमिते कभ्रुलतम जिसमें कि लता के तुल्य एक भौं को ऊपर चढ़ा लिया गया है। कंटकितेन रोमांचित, कपोलेन कपोल के द्वारा, मयि अनुरागम प्रथयति मेरे प्रति अनुराग प्रकट कर रहा है। शकुंतला हला चिंतितम मया गीत वस्तु, सखी मैंने गीत का विषय सोच लिया है। न खलु सन्निहितानि पुनर्लेखन साधनानि, किंतु लेखन के साधन यहाँ पर विद्यमान नहीं है। इस समय लिखने में जो भी साधन लगेंगे वो यहाँ पर विद्यमान नहीं है। प्रियंवदा, प्रियंवदा कह रही है, एतस्मिन् सुकोदर सुकुमारे नलिनी पत्रे नखैर निक्षिप्त वर्णम कुरु। तोते के उदर भाग के समान कोमल नलिनी पत्रे, इस कमलिनी के पत्ते पर नखैर निक्षिप्तम वर्णम कुरु, अपने नाखूनों के द्वारा इस पत्ते पर कुछ लिख दो। अर्थात तोते के पेट के या उदर के समान जो कोमल कमलिनी का पत्ता है उस पर नाखून से कुछ लिखो। शकुंतला यथोक्तम रूपयित्वा, अर्थात पूर्वोक्त रीति से लिखने का अभिनय करके, हला सखी श्रृणुतम इदानीं संगतार्थम न वेति, सखियों सुनो अब इस गीत का भाव संगत है या नहीं है। उभे अवहितेश्वर, हम दोनों सुन रही हैं, सावधान हैं। शकुंतला वाचयति, पढ़ती है, वाचन करती है। तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि निग्रह तपति बलियस्त्वयि व्रतम मनोरथ्यान्यंगानि। अर्थात राजा दुष्यंत कह रहा है, राजा दुष्यंत को शकुंतला लिख रही है कि तव न जाने हृदयम मम पुनः कामो दिवापि रात्रिमपि रात्रावपि निर्गण तपति बलियस्त्वयि व्रतम मनोरथान्यंगानि। इसका अन्वय है कि निर्गण तव हृदयम अहम न जाने कामः पुनः त्वयि व्रतम मनोरथानि मम अंगानि दिवा अपि रात्रौ अपि बलीयः तपति। निर्गण, हे निर्दयी, हे निष्ठुर, तव हृदयम, तुम्हारे हृदय के बारे में तो
अहम मैं शकुंतला न जाने, अर्थात मैं नहीं जानती हूँ, अर्थात तुम्हारे हृदय के बारे में तो मैं नहीं जानती हूँ। काम है पुनः, लेकिन कामदेव तो पुनः यानी दोबारा, त्वयि वरत मनोरथानी, तुम्हारे विषय में उत्पन्न अभिलाषा वाले, मम अंगानी, मेरे अंगों को, दिवा अपि, दिन में भी, रात्रौ अपि, रात्रि में भी, बलीह तपति, बहुत अधिक संतप्त कर रहा है, अत्यधिक तपा रहा है, अत्यधिक संताप उत्पन्न कर रहा है। शकुंतला अपनी सखियों को राजा के प्रति लिखे गए अपने प्रणय पत्र को पढ़कर अपनी सखियों को सुना रही है। दोनों सखियां उस पत्र को सुन रही हैं। शकुंतला कह रही है, हे निर्दय, मैं तुम्हारे हृदय के विषय में तो किंचित भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती हूँ। अर्थात तुम्हारा जो हृदय है काम पीड़ित है अथवा नहीं है, ये मैं नहीं जानती हूँ। अथवा तुम्हारा हृदय का झुकाव मेरी तरफ है या मुझ पीड़िता शकुंतला के प्रति है अथवा नहीं है, ये मैं नहीं जानती हूँ। किंतु मेरी यह दशा, उस सरधनवा कामदेव मुझे तो अत्यधिक संताप उत्पन्न कर रहा है, अर्थात कामदेव मुझे तो तड़पा रहा है। हे राजन, मेरे शरीर के प्रत्येक अंग तुम्हारी अभिलाषा करते हैं, तुम्हें हृदय से चाहते हैं। इस प्रकार तुम्हारी अभिलाषा करने वाले मेरे प्रत्येक अंग को यह दुष्ट कामदेव दिन रात तपा रहा है। मुझे न दिन में चैन है और न रात्रि में विश्राम है। तो शकुंतला उसको निर्गण करती है, अर्थात जो प्रणय पत्र पुरुष होने के कारण तुम्हें लिखना चाहिए था वह मैं स्त्री लिख रही हूँ, अतः तुम निर्दय हो, दया नहीं करने वाले हो। और प्रजा के संताप को राजा दूर करता है, मुझ अबला के संताप को जानते हुए भी तुम उसे दूर नहीं कर रहे हो, अतः निर्गण हो। इस श्लोक में उद्गाथा छंद है और किसी कवि ने हिंदी में भी लिखा है इसके बारे में, कालिदास ग्रंथावली में। वो है कि हे निर्दय, मैं नहीं जानती तेरे मन की माया, पर तेरे ही प्रेम पास में पढ़कर यह फल पाया। कामदेव दिन रात तपाता मेरी कोमल काया, अब क्या करूं पत्र यह देती, रख तू मेरी छाया। इस प्रकार शकुंतला राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती है। तपति, यहाँ पर तप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। बलीय, बल में ये सुन प्रत्यय है। आगे हैं राजा, राजा दुष्यंत सहसो प्रसृत्य, पास जाकर। श्लोक है, तपति तनुगात्री मदनस्त्वामनिशं माम पुनर्दहतेव, गल्पयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुद्वतिम दिवसः। राजा दुष्यंत पास में जाकर के जो शकुंतला पत्र लिखती है उस समय वो सखियों को सुना रही है, वहीं राजा दुष्यंत छिप करके उन तीनों की बात को सुन रहा था। बातों को सुनते हुए ही जो ही शकुंतला ये पद्य लिखती है और उसी के जवाब में तुरंत राजा वहाँ उपस्थित होकर, अचानक उपस्थित होकर यह श्लोक प्रत्युत्तर में बोलता है कि तपति तनुगात्री मदनस्त्वामनिशं माम पुनर्दहतेव, गल्पयति यथा शशांकम न तथा ही कुमुद्वतिम दिवसः। अन्वे, हे तनुगात्री, मदनः त्वां तपति माम पुनः दहति एव, दिवसः यथा शशांकम गल्पयति तथा ही कुमुद्वतिम न। हे तनुगात्री, हे कृशांगी, मदनः त्वां तपति, कामदेव मदन है, कामदेव त्वाम तपति, आपको दिन रात तपाता ही है। अर्थात कामदेव तो आपको दिन रात तपाता ही है, परंतु माम पुनः दहति एव, परंतु मुझे तो वह जला ही डालता है। दिवस है यथा शशांकम, दिन जितना चंद्रमा को, दिवस है दिन, यथा जिस प्रकार शशांकम चंद्रमा को, गल्पयति कांतिहीन बना देता है, तथा ही कुमुद्वतिम ने, उतना कुमुदनी को नहीं बनाता है। राजा कह रहा है, शकुंतला के प्रणय पत्र को सुनकर
राजा कह रहा है, हे कृशांगी प्रिय शकुंतला, यह सत्य है कि दुष्ट कामदेव तुम्हें दिन रात निरंतर तपा रहा है, परंतु वह मुझे तो जला ही डाल रहा है। जिस प्रकार तपाने से कोई वस्तु अस्तित्व विहीन नहीं होती, हाँ वह तनु कृश अवश्य हो सकती है, परंतु जलाने पर तो वो उस वस्तु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार कामदेव तुम्हें संतप्त मात्र कर रहा है, परंतु वो मुझे जलाकर भस्म ही कर देना चाहता है। अतः हे प्रिय शकुंतले, मेरी काम पीड़ा तुमसे बहुत ज़्यादा है। राजा उदाहरण देता है कि जिस प्रकार दिवस चंद्रमा को जितना मलिन या कांतिहीन नहीं करता या कांतिहीन करता है, उतना कुमुदनी को नहीं करता। इसका तात्पर्य यह है कि दिन में कुमुदनी कुमला भले ही जाए, परंतु उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता, परंतु चंद्रमा तो दिन में पूर्णतः कांतिहीन हो जाता है, उसकी रोशनी हमें दिखाई नहीं देती है। इसलिए मैं तो काम पीड़ित होकर मृत प्राय हो गया हूँ। यहाँ इस श्लोक में आर्या छंद है और समासोक्ति अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में तपति तप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। मदनः मदयतीति मदनः, दहति दह धातु लट लकार है इसमें। गल्पयति ग्ले अणिच और लट लकार। शशांकम ससह अंके यस्य सह तम शशांकम बहुब्री समास है यहाँ पर। इस प्रकार आज बस इतना ही प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।